हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मेजर कंप्यूटर पॉइंट के बीकानेर चैनल में। दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई जानकारी के साथ मैंने बताया है कि कोई भी नौकरी जो आती है, सरकारी नौकरी आती है, जॉब अलर्ट आती है, हम सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको जानकारी देंगे। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उसको शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों को जॉब संबंधी सही जानकारी मिले और उनके काम की चीज़ हम आपको इसमें वीडियो में बताएंगे। तो आप ध्यान से देखें। तो सभी लोगों को हमारे वीडियो से फ़ायदा होना चाहिए। इसे आप अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कमेंट बॉक्स में अगर कोई वीडियो में कमी है या कोई आपकी कमेंट्स में कुछ बात पूछनी है तो वो भी आप उसमें टाइप करके हमसे पूछ सकते हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि आजकल बिजली बोर्ड की वैकेंसी आ चुकी है। काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट ने वेटिंग लिस्ट में थी, मतलब उसमें स्वीकृति मिल चुकी थी बिजली बोर्ड के द्वारा, लेकिन उसको विज्ञप्ति को जारी कल कर दिया गया है। तो मैं आपको विज्ञप्ति की फुल डिटेल पढ़ाता हूँ। तो अपन चलते हैं स्क्रीन पे। देखो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान के अंदर 5 निगम है। बिजली बोर्ड की भर्ती है विद्युत विभाग है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर। तो उसमें बहुत सी पोस्टें निकली है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसको विज्ञप्ति को आप ध्यान से पढ़ो और देखो कि क्या आप इसका फॉर्म भर सकते हो क्या, कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपकी एज के अकॉर्डिंग इसमें आप फॉर्म भर सकते हो क्या। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ दोस्तों। फिर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ फाइल का लिंक लगा दूंगा। फिर आप इस पीडीएफ फाइल को आराम से रीड करें और समझें और देखें। अगर आपको लगता है आप फॉर्म भर सकते हैं तो ज़रूर इसका फॉर्म भरें। अच्छी वैकेंसी है बिजली बोर्ड की, जिसके अंदर भर्ती इतनी जल्दी है कि जैसे अभी फॉर्म भरे जाएंगे 1 महीने के अंदर, 2 महीने या 3 महीने में इसका एग्ज़ाम होएगा। फिर आपके 6 महीने के अंदर इसमें आपको पोस्टिंग मिल जाती है। तो बहुत ही जल्दी। बाकी राजस्थान में जो भर्ती होती है उसमें साल भर लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है पोस्टिंग लेते लेते। बट अगर आप अच्छी तैयारी करते हो और ढंग से 6 महीने अगर पढ़ाई करते हो तो 6 महीने में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। साल भर के अंदर आपको सैलरी आना भी शुरू हो जाएगा। तो ये अति शीघ्र भर्ती है, फटाफट होती है, जल्दी है, क्योंकि बिजली बोर्ड इसका पेपर खुद ही करवाता है और टाइम पे पेपर करा के टाइम पे रिजल्ट निकाल के टाइम पे पोस्टिंग देता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में दे रखा है यहाँ पे कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। तो अपन चलते हैं, इसमें आपको पढ़ाता हूँ। तो ये 5 डिपार्टमेंट है, निगम है आपका, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। ठीक है, और ये आपके इसमें निकली है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किस प्रकार की पोस्टें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पोस्टें जूम करके। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी वाइज डिटेल वैकेंसी। तो इसमें जो पोस्ट हैं असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की रैंक की है, जिसमें आपकी 11 पोस्ट है। ये कहाँ पर है तो इसमें आपके डिपार्टमेंट दे रखे हैं। तो जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, राजस्थान में ये आपके 5 डिपार्टमेंट हैं निगम के। तो यहाँ जो ऑफिस है वहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की आपकी 11 पोस्ट है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जूनियर लीगल ऑफिसर। तो ये लीगल ऑफिसर जिन लोगों के लॉ में एलएलबी या एलएलएम वगैरह डिग्री कर रखा है उनके काम की है। फिर इसमें यहाँ पे लिखा है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट में जो लोग बीकॉम कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, बीकॉम या एमकॉम कर रखे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि आपके राजस्थान में कम से कम 313 पोस्ट है। फिर जिन लोगों ने स्टेनो सीख रखी है, स्टेनोग्राफर है, टाइपिंग आती है, स्टेनोग्राफर आती है, तो उनकी 38 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। फिर है जूनियर असिस्टेंट, मतलब एलडीसी के इक्वल। और सबसे ज़्यादा पोस्ट है कॉमर्शियल असिस्टेंट। तो सबसे बड़ी जो भर्ती है कॉमर्शियल असिस्टेंट की है। अच्छी जॉब है, इसमें लगभग सभी लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें पोस्टें दे रखी है। तो सबसे अधिक पोस्टें आपके 920 है, टोटल मिला के 1295 पोस्ट है। तो इसमें का क्वालिफिकेशन है, कौन कौन भर सकता है आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये इतनी प्रकार की वैकेंसी है कि कौन सी वैकेंसी आप भर सकते हो और इसके फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले हैं, इसकी फ़ीस क्या है, वो भी आपको वीडियो को आप रेगुलर देखते रहें कंटिन्यू। तो इसमें देखो लिखा हुआ है डेट ऑफ द ओपनिंग, वेबसाइट लिंक, सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन भरे जाएंगे, वो कब स्टार्ट होंगे 2 मार्च 2021 टू जैसे आपका स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो आपको समय रहते इसका फॉर्म ज़रूर भरें। तो 2 मार्च से स्टार्ट होके बहुत ही टाइम पीरियड कम दिया है, इसके अंदर 20 दिन ही आपको मुश्किल से दिए हैं फॉर्म भरने के। लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन। तो
आपके 2 मार्च को फॉर्म स्टार्ट होंगे और 22 मार्च को इसकी अंतिम तिथि है, तो बहुत ही कम टाइम दिया है। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप टाइम पे इसका फॉर्म भर दें। ठीक है, तो मैं आपको PDF फाइल डाउनलोड करके बताता हूँ इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, क्या सिलेबस आएगा, एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, सारी डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आपको मैं PDF पढ़ाता हूँ जो मैंने डाउनलोड करी है। आपके 34 पेज की PDF फाइल है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो 34 पेज की PDF फाइल है। इस PDF फाइल का भी लिंक मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा, आप उसको ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें। चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो पहले इसमें जो आपकी वैकेंसी आ रही है, देखो डिटेल आपके आ रही है असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर है, जिसमें थोड़ी आपकी MBA वगैरह की हुई डिग्री के लिए है। तो इसकी पोस्ट बता रखा है, पोस्ट ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल इसमें 9 पोस्ट है, इसकी डिटेल दे रखी है। आप डिटेल चाहो तो उसमें पढ़ सकते हो कि ये पोस्ट कहाँ कहाँ पर है। फिर आपके है जूनियर लीगल ऑफिसर, उसकी भी पोस्ट है, आप यहाँ पे PDF में देख सकते हो। 12 पोस्ट है, कैसे कैसे आप देख सकते हो। फिर आगे चलते हैं पेज नंबर, जिसके अंदर देखो आपको लिखा हुआ है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है, कैटेगरी क्या है, कितनी सीटें हैं, OBC की सारी यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हो। PDF में आप रीड करें बाद में, क्योंकि PDF फाइल बहुत बड़ी है, वीडियो लंबा होगा। मुझे आपको शॉर्ट में समझाना है ताकि आपको समझ आ जाए कि वैकेंसी की मेन चीज़ क्या है। फिर इसमें देखो लिखा हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट है जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड। तो ये आपके LDC के इक्वल वैकेंसी है, जिसका फॉर्म लगभग सभी लोग भर पाएंगे, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है शायद 12वीं पास है, वो नीचे मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो इसकी भी अच्छी वैकेंसी है। तो इसमें आपके कम से कम 768 पोस्टें हैं, अच्छी वैकेंसी है, हर डिपार्टमेंट में इसमें भर्तियाँ हैं। तो इसमें आप अच्छी इसकी तैयारी करें, सभी लोग इसका फॉर्म भर भी सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अपने PDF को मैं आपको रीड करा रहा हूँ। फिर इसमें देखो आपको मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें सैलरी क्या है। तो इसमें सैलरी आप देख सकते हो, ये आपके ऑफिसर रैंक की है, तो इसमें से 37,000 का बेसिक पेबल है, स्टार्टिंग है। फिर लीगल की 33,000 पे है, फिर जूनियर अकाउंटेंट का 33,000 पे समथिंग है, स्टेनो की 33 है, और सबसे कम नीचे जो कॉमर्शियल असिस्टेंट जो है आपके अकाउंट LDC के इक्वल है, ये आपके फिक्स है। तो ये आपके जो पेमेंट मिलेंगे आराम से, जो भी सैलरी है, जो भी वैकेंसी है उसकी जो सैलरी है लगभग 25,000 से ऊपर होगी। ये बेसिक है, बेसिक में आपके और भी चीज़ें जुड़ती है, तो कल मिला के स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20 से 25,000 होती है। फिर आपके हर ईयरली आपकी बढ़ती रहती है, और यहाँ पे फिक्स बता रखा है जो भी आपका टाइम पीरियड होगा प्रोबेशन, जब आप 1 साल या 2 साल का होता है, उसमें आपको ये फिक्स पेमेंट मिलेगा। फिर आप काम करते हो रेगुलर गवर्नमेंट जॉब में, तो आपका पूरा पेमेंट मिलता है। तो अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, प्राइवेट से तो अच्छी नौकरी है। सरकारी तो सरकारी नौकरी के लोग पीछे पड़े हैं, इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी करें। तो अब इसमें आपको बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन, जो लोग असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की भरना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। साथ में ये नौकरी वही फॉर्म भर सकता है जिसके पास MBA कर रखा हो, MBA कर रखा हो, और जो भी रिलेशंस डिपार्टमेंट है उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये लोग बहुत कम ऐसे जो MBA वालों के उनके लिए है। आगे चलते हैं, जूनियर लीगल ऑफिसर, इसके अंदर लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय लॉ में, मतलब जो लोगों ने लॉ की डिग्री ले रखी है वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसमें इन्होंने प्रोफेशनल डिग्री मांगी है। फिर है जूनियर अकाउंटेंट, तो जूनियर अकाउंटेंट जो लोग BCom है या कॉमर्स से संबंधित जुड़े हुए हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी होल्ड ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स के अंदर। तो जो लोग BCom करे हुए हैं, BCom किए हुए हैं, वो लोग जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, LLB वाले ऊपर वाले भर सकते हैं, नीचे वाला आपका जो लोग BCom करे हुए हैं या फाइनल ईयर में है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, प्लस आपके BCom के साथ में आपके इसमें कंप्यूटर कोर्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर कोर्स आना चाहिए। तो कंप्यूटर कोर्स अगर आपके O लेवल किया हुआ होना चाहिए, अगर O लेवल नहीं है तो ये आपके पास कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए जो बता रखा है। तो मेन जो अपने राजस्थान में चल रहा है आपके, तो इसमें लिखा हुआ है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन RACIT। तो जिन लोगों को RACIT किया हुआ है उन लोगों को बेनिफिट है। जिन लोगों ने RKSL अभी भी नहीं किया है तो हमसे संपर्क करके, RKSL हमारा ITC के ज्ञान केंद्र है जो बीकानेर में है, आप वहाँ से RKSL कर सकते हो, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे तो इसमें कंप्यूटर शिक्षा भी आपकी ज़रूरी है। तो जिन लोगों को जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी का फॉर्म भरना है वो लोग क्या करें, RKSL नहीं किया हुआ तो करें, और साथ में आपकी BCom होनी चाहिए। तो आपको समझ आ गया कि जूनियर अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें आपकी BCom प्लस कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है। जैसा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RKSL कोर्स ज़रूरी है जो कोटा के द्वारा
दिया जाता है। फिर बात करते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो लोग स्टेनोग्राफर है, जो लोग स्टेनो कर रहे हैं, तो वो लोग भी, उनको भी ग्रेजुएशन ज़रूरी है, साथ में ओ लेवल किया हुआ या फिर कंप्यूटर कोर्स RKCL हाईएस्ट। अगर ओ लेवल किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिनिमम RKCL 3 महीने वाला कोर्स आपको होना ही चाहिए। साथ ही इसमें आपके स्टेनो भी होगी मेरे हिसाब से, वो इसमें बाद में बताया है, तो इसमें भी RKCL ज़रूरी है। फिर मेन इंपॉर्टेंट है जब जिसमें लोग सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट, सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान से देखें, क्योंकि इसका फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं। सबसे अधिक पोस्ट है इसी पोस्ट पे है कॉमर्शियल असिस्टेंट, जो ऑफिस में वर्क करता है, LDC की तरह एक वैकेंसी है ये। तो इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। तो इसमें आपके 12वीं पास मांगा है, तो इसका जो लोग 12वीं पास है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। प्लस इसमें देखो एंड लिखा हुआ है, आपको 12वीं पास के साथ में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है। तो आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ या तो आपके ओ लेवल होना चाहिए, या दिल्ली से नेट जो ये करवाती है ये होना चाहिए, ये कोपा वाला कोर्स होना चाहिए, या आपके ग्रेजुएशन के अंदर आपके कंप्यूटर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ होना चाहिए, या फिर 12वीं के अंदर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके कोई कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा है वो होना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो कम से कम आपके RKCL तो होना ही चाहिए, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT, जो राजस्थान का एक फेमस कोर्स है कंप्यूटर शिक्षा के अंदर। तो RKCL कोर्स तो ज़रूरी है। तो जो लोग कॉमर्शियल असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं, लगभग सभी लोग जो पढ़ रहे हैं उनके पास 12वीं पास है, प्लस RKCL कोर्स भी किया हुआ है। तो अगर RKCL कोर्स अगर आप 12वीं पास हो तो ये फॉर्म भर सकते हो। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आप तैयारी करें, हो सकता है आप अच्छी तैयारी करोगे तो जॉब लग जाओगे, और 6 महीने साल भर में आपको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। ये भर्ती कभी रद्द नहीं होती, ना इसका कभी पेपर रद्द होता है, सारा सिस्टमेटिक होता है। डिपार्टमेंट खुद इसको हैंडल करते हुए जल्दी से जल्दी इसका एग्ज़ाम करा के लोगों को नौकरी देता है, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। ये भर्ती आज भी हर 5 साल में हर 5 साल में 1 या 2 बार ये वैकेंसी ज़रूर आती है, जिसका इंतज़ार था हमें। तो आ गई है 12वीं पास, और आपके तो आप आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। नॉर्मल सिलेबस आता है। तो अब अपन क्वालिफिकेशन की बात हो चुकी है, तो आगे चलते हैं इसमें और क्या नियम है इसके। तो आगे अपन इसमें देख लेते हैं एज का क्या नियम है। 12वीं पास तो है, लेकिन एज का देख लेते हैं नियम। तो इसमें एज का नियम लिखा हुआ है 18 साल का आपका कैंडिडेट होना चाहिए। 18 साल का कब होना चाहिए? 1/1/2022 को। अगर आप 17 के हो तो भी इसका फॉर्म भर सकते हो। आप अपनी डेट काउंट करें, 1/1/2022 को 18 साल का हो जाना चाहिए। सबसे प्लस पॉइंट है कि बाकी वैकेंसी के अंदर, जैसे राजस्थान पुलिस है, ऐसा ही है, उसमें जो भर्ती है जो 18 से 25 ही होती है, जबकि वो आपकी बॉडी की नौकरी होती है। तो उसमें वर्दी की नौकरी के अंदर आपके 18 से 25 ही लेते हैं, जबकि इसके अंदर आपकी 18 से 40 है। तो सभी लोग इसका आवेदन कर सकते हैं जो 12वीं पास है और जिनकी एज 18 से 40 साल है। ठीक है, तो 18 से 40 साल है, बहुत ही अच्छी है। सभी लोग इसमें कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। फिर इसमें आपको छूट भी दे रखी है, तो छूट का भी आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सब में। ठीक है, तो छूट, अगर इसमें छूट की क्या 40 आ गई तो फिर छूट की क्या बात रही। तो इसमें ऐसा छूट है, फिर भी इसमें छूट दे रखी है। तो आप एक्स्ट्रा 45 तक ही भर सकते हैं। जो महिलाएं 40 से ऊपर है उनको भी छूट है, तो उसका भी आप यहाँ पे रूल्स पढ़ें। तो मेन 18 से 40 एज है, बहुत ही सभी लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें आगे चलते हैं कि एग्ज़ाम क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम कहाँ पर हो गया। इसका जो एग्ज़ाम होता है पूरे राजस्थान में संभाग वाइज होता है। तो बीकानेर संभाग में होगा। आपको एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसका एग्ज़ाम सेंटर बीकानेर ही आता है। पिछली बार भी बीकानेर आया था और आप भी बीकानेर आता है, तो बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको आगे नियम पढ़ा रहा हूँ मेन। फिर इसमें लिखा हुआ ये फॉर्म कब स्टार्ट हो चुके हैं, मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। 2 मार्च से लेकर 22 मार्च, बहुत ही कम टाइम दिया है। जिन लोगों को फॉर्म भरना है तो 2 या 3 मार्च को ही फॉर्म भर दें। साइट पे बहुत लोड रहता है, लास्ट अंतिम दिनों में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपको फॉर्म भरना ही है तो आप फॉर्म समय रहते भर दें। तो आपको मैंने अंतिम तिथि भी बता दी है। आप बार बार हमें कॉल करके ना पूछें कि सर अंतिम तिथि क्या है, तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक बहुत ही कम टाइम दिया है, मतलब 20 दिन मात्र दिए, जबकि नॉर्मल वैकेंसी में 1 महीना देते हैं फॉर्म भरने के लिए। बट इसमें सिर्फ 20 दिन है, मात्र 20 दिन में आपको फॉर्म भरने। और राजस्थान में काफ़ी संख्या में इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो आगे चलते हैं। और इसमें जो चीज़ है, फ़ोटो आपके पास नई फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अंदर सिग्नेचर होना चाहिए आपका, फ़ोटो सिग्नेचर। आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपके 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट,
और फाइनल कर रखा है, और RKSL की मार्कशीट ये सारी डिटेल भरवाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी फ़ीस इस बार बहुत ज़्यादा रखी है बिजली बोर्ड ने। सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी है, बैंक से भी ज़्यादा। बैंक का भी फॉर्म भरते हैं अपने, तो उसमें आपकी फ़ीस 700 या 800 रुपये होती है, जबकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी है इन्होंने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल या EWS है, इफ़ अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से अधिक है, अगर आपकी फैमिली इनकम का आप कोई भी कैटेगरी में हो, चाहे OBC हो चाहे ST हो, आपकी फॉर्म 1600 रुपये है। अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 1600 रुपये तो इसमें फॉर्म में, प्लस इसमें लिखा है इसमें GST भी लगेगा, चालान चार्ज भी लगेगा, फॉर्म फिल भी लगेगा, तो ये 1700 या 1800 रुपये तक आपका फॉर्म जा सकता है। जो टोकन है वो आपके 1600 रुपये का है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपकी जो इनकम है 2.5 लाख से कम है तो आपके कितने रुपए, 200 रुपये कम हो जाएंगे। तो अगर आपकी 2.5 लाख से कम है तो 1400 रुपये फ़ीस है। तो मान के चलो 1600 या 1500 रुपये आपके लगने हैं। बहुत ही डबल फीस रखी है बिजली बोर्ड ने। ये एक बिजली बोर्ड की मनमानी है। हालांकि इतना खर्चा नहीं आता है एग्ज़ाम कराने में, लेकिन अब गवर्नमेंट के नियम हैं, उनकी फ़ीस अधिक है, बहुत अधिक है। मैं तो गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहूँगा कि इतनी फ़ीस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बैंक की जो फर्म है उनकी भी, जो सेंटर गवर्नमेंट होती है उनकी भी फ़ीस 700 से 800 रुपये थी। यहाँ पे तो उन्होंने डबल फीस रखी है। तो फिर भी है, अगर अपने को जॉब लगना है तो फ़ीस तो पे करनी ही पड़ेगी। अगर अपन तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फ़ीस तो अपने को देनी पड़ेगी, चाहे 1000 हो चाहे 2000 हो। तो आप देख लो। तो फ़ीस के लिए कोई क्वेरी है तो बता दो, क्योंकि फ़ीस मैंने बता दी है। 2.5 लाख से कम है तो 1400 रुपये है, इससे अधिक है तो 1600 रुपये है। तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बट आप फॉर्म भरें, फ़ीस को ना देखें, अच्छी तैयारी करें। हो सकता है आपको सरकारी नौकरी मिले, तो फिर फ़ीस से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अगर आप पढ़ने वाले हो, अच्छी मेहनत करते हो, अच्छी तैयारी कर रखी है, तो ये आपका पेमेंट का इसमें फिर एक बार डेट यहाँ पे दे दी है। तो फीस का भी डिस्कस हो चुका है। अब आगे चलते हैं। एग्ज़ाम सेंटर है इसका, जो आपका एग्ज़ाम होगा, तो वो कह रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि द एग्ज़ाम विल बी कॉन्टेक्ट ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड व्हेन यू गिवन दिस। हो सकता है ये फ़ीस इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम है ऑनलाइन होने की संभावना है पूरी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन मोड में होएगा। तो हो सकता है इसलिए इसकी फ़ीस ज़्यादा रखी है ऑनलाइन होने की वजह से। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि फ़िलहाल ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, बाकी इसमें लिखा हुआ है, जो बात इसमें लिखी हुई वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। इसलिए बैंक के जो फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो बैंक के फॉर्म के अकॉर्डिंग ही एजेंसी को उसने कॉन्टैक्ट दिया है बिजली बोर्ड ने, इसलिए इसकी फ़ीस ज़्यादा रखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आगे बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम सेंटर आपका अगर बीकानेर से भरते हो तो बीकानेर में आपका आएगा। फिर इसमें फ़ोटो साइन आपके लगेंगे। फिर आपका इसमें लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, आपका अंगूठा भी लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो वहाँ पे आपकी लेफ़्ट थंब का वो मशीन में आपका बायोमेट्रिक लगवाएंगी। तो इसलिए फॉर्म में आपको फ़ोटो साइन के अलावा आपको अंगूठा भी स्कैन करना पड़ेगा। ये रूल्स बता रहे हैं आपके इसके अंदर। फिर इसमें हैंड राइटिंग में आपको हैंड राइटिंग में लेटर लिखना पड़ेगा कि जो मैंने फॉर्म भरा है, जो डिटेल डाली एकदम सत्य है, तो उसको हैंड राइटिंग में आपको डिक्लेरेशन में लिखना पड़ेगा। फिर आपको फ़ोटो साइन डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। फिर आगे चलते हैं। फिर इसमें दे रखा है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, इसमें दे रखा है कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, वो भी बता रखा है आगे। फिर इसमें आगे चलते हैं, अपन सिलेबस पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें आपके सिलेबस देख लेते हैं। ये देखो आपका सिलेबस आ चुका है। सबसे पहले ये आपका आ रखा है पर्सनल असिस्टेंट ऑफिसर का सिलेबस है। आप PDF को आराम से पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा। फिर अपन चलते हैं जूनियर मेन जो है कॉमर्शियल असिस्टेंट की वैकेंसी है, वो भर सकते हैं। इसमें आपको देखो जूनियर अकाउंटेंट है, तो आपका जो BCom में आपने जो अकाउंट पढ़ा था वो सारा अकाउंट इसमें बता रखा है। ठीक है। फिर 40 इसमें 60% आपका अकाउंट होगा और 40% आपका रीजनिंग, मैथ, राजस्थान, जनरल नॉलेज है, हिंदी और इंग्लिश है। सभी सिलेबस सारा सिंपल इसमें सारा सब्जेक्ट है जो इसमें आपके इंक्लूड कर रखा है। और आगे चलते हैं अपन। मेन है जो कॉमर्शियल स्टेनोग्राफर में भी दे रखा है, सब में रीजनिंग, मैथ, राजस्थान GK, जनरल नॉलेज और हिंदी है। आगे चलते हैं। फिर इसमें देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग का भी कहीं नियम लिखा हुआ है। तो ये आपका मेरे हिसाब से कॉमर्शियल असिस्टेंट का नहीं आया, स्टेनोग्राफर का सिलेबस बता रहा हूँ मैं अभी तक। तो ये आपका आ गया देखो, जूनियर असिस्टेंट एंड कॉमर्शियल असिस्टेंट। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है साफ ऑनलाइन पेपर होगा, इसलिए इसकी फ़ीस अधिक रखी गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पेज में कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन मोड 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर्स आएंगे। तो ये 2 घंटे का जो आपका पेपर होगा कॉमर्शियल असिस्टेंट का, इसमें क्या आएगा, रीजनिंग, मेंटलिटी, एबिलिटी चेक की जाएगी आपकी मैथ भी आएगी इसके अंदर, और आपका जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस और हिंदी
जर्नल और इंग्लिश। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके आएंगे। इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ नेगेटिव मार्किंग का, तो ये सिलेबस आपको दिखा रखा डिटेल में। 10वीं लेवल की आपके 10th मैथ आएगी, रीजनिंग आएगा इसके अंदर। फिर आपका जो करंट जीके हैं और राजस्थान जीके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दे रखा है, पर्सन्स बैलेंस, तो ये नॉर्मल्स में सिलेबस है। फिर इसमें आपके 10वीं लेवल की इंग्लिश आएगी और 10वीं लेवल का हिंदी आएगा, तो ये हो गया। फिर इसमें आपके आगे चलते हैं। फिर इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। कॉमर्शियल असिस्टेंट के अंदर फर्स्ट क्लियर अगर आप कर लेते हो तो सेकंड फेज में आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, तो इसमें आपके कंप्यूटर में टाइपिंग भी होगी। तो यहाँ पे लिख रखा है स्पीड चेक की जाएगी। तो अगर आपके आर के से किया हुआ 12वीं पास हो, तो अगर आपको लगना ही है तो समय रहते अपनी आप टाइपिंग की स्पीड भी कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी इसमें दे रखी है, ये भी आपको करना पड़ेगा। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग का मेरे को कहीं नहीं दिखा है, होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसमें देखो लिखा हुआ आ गया है, जो बात मैं कर रहा हूँ वो आ गया है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इज रॉन्ग आंसर, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होएगी इसके अंदर। ये भर्ती बहुत पहले आई थी जब इसका पेपर ऑफलाइन होता था, जब इन्होंने इस भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बट इस बार कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती ही है। तो इसमें लिखा हुआ है। फिर इसमें आपका नॉर्मल CNT होगा, फिर आप सीधी आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको यही विज्ञप्ति डिटेल से बता दी। फिर भी अगर आपको इसमें समझ नहीं आती है तो आप डिटेल से इसको पढ़ें और समझें। तो आप मेरे हिसाब से जो कॉमन है इसमें कॉमर्शियल असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। 12वीं पास कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए। और विशेष ध्यान रखें, आप ये लिंक का ध्यान रखें, 2 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है। सिर्फ मात्र 20 दिन मिले हैं। 20 दिन में अगर आपको फॉर्म भरना है तो जल्दी जल्दी फॉर्म भरें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वीडियो को आगे से आगे दोस्तों लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर एक नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे दोस्तों, जब तक धन्यवाद।